आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। दीपों की आवली तो हम जलाते हैं, ये क्षणिक प्रकाश देगी, किंतु अब एक ऐसा प्रकाश हमारे लिए लाना होगा जो हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को ज्ञान रूपी प्रकाश से भर दे। इसके लिए आवश्यक है हमें सच्चे ज्ञान की। स्कूल और कॉलेज का ज्ञान भी होना चाहिए, वो भी बहुत आवश्यक है, किंतु स्कूल और कॉलेज का जो नॉलेज है यह हमारी आजीविका तक ही सीमित है। जबकि भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, या विद्या सा विमुक्त, यह विद्या, यह ज्ञान हमारे लिए विमुक्त, ये संसार से और संसार के बंधन से दूर करके मुक्त, ये मुक्ति प्रदान कराती हैं। ज्ञानस्य पुरुषस्य तृतीयम नेत्रम, ज्ञान ये पुरुष का तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र है। जब तक हमारा विवेक रूपी, प्रज्ञा रूपी नेत्र नहीं उगड़ता है, तब तक हमारे लिए अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी। गलत क्या है, अच्छा क्या है, यह तभी इस जीव को समझ सकता है जब इसके अंतःकरण में ज्ञान हो, विवेक हो। यह दीपावली हमारे लिए विवेक का बोध कराती है। दीपावली हमारे विवेक को जागृत करती है। फटाके फोड़ करके हमें प्रदूषण नहीं फैलाना है, बल्कि कर्म रूपी फटाकों को फोड़ करके अपने अंतःकरण के प्रदूषण को दूर करना है। अंतःकरण का जो प्रदूषण है वो हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ से होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के पापों से होता है। अंतःकरण का जो प्रदूषण है वो हमारे सप्त व्यसन आदि के बुरे आचरण से होता है। इस दीपावली पर्व के अवसर पर मैं समाज के और देश के युवाओं को कहूँगा कि वे अपना जीवन व्यसन मुक्त जीवन जीने का संकल्प करें, क्योंकि युवा हमारे परिवार, समाज और देश की रीढ़ है। जिस परिवार में, समाज में, देश में युवा स्वस्थ होंगे, युवा व्यसन मुक्त होंगे, वह परिवार मजबूत बनेगा, समाज मजबूत बनेगी, देश मजबूत बनेगा। आज हमें अच्छे युवाओं की आवश्यकता है। भगवान महावीर भी तुम्हारे शरीर के एक युवा हुआ करते थे, जिन महावीर को हम आज निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए हफ्तों से अवकाश निकाल करके अपने नगर के मंदिरों में जाकर, किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के महावीर का गुणगान करते हुए निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। वे महावीर तुम्हारे शरीर के युवा थे, तुम्हारे शरीर के ही वे एक कर्तृत्ववान महापुरुष थे। बात इतनी है कि वे महावीर हैं, वे संपूर्ण चेतना का जागरण कर चुके थे। उन्होंने अपना जीवन स्वयं के साथ दूसरों के लिए जिया। उन्होंने जो पाया दूसरों के लिए बांटा। महावीर ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो अपने लिए ही नहीं, बल्कि उस ज्ञान को उन्होंने जगत के लिए भी दिया। आज महावीर मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। इस मोक्ष को प्राप्त होने वाली इस प्रत्युष बेला में आप सब भी ये संकल्प करें कि हम मोक्ष तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किंतु आप अपने अवगुणों से, दुर्गुणों से मोक्ष प्राप्त कर लें। आप अपने व्यसनों से मोक्ष प्राप्त कर लें।
आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी लतें हैं, उन्हें आप छोड़ दें। आपको लगता है कि मेरे जीवन में ये बुराई है, ये बहुत बड़ी कमी है, इस बुराई को, इस कमी को आप अपने अंतःकरण से निकाल फेंकें। आज जिस पवित्र हृदय के साथ तुम मंदिर में आए हो, यह संकल्प लें कि मैं इसी के समान आज के शरीर का पवित्र मन हमेशा अपना बना के रखूंगा। निर्वाण लाडू आज ही नहीं, बल्कि लाडू के शरीर का यह मन मोदक के समान प्रफुल्लित, मिठास भरा बना करके अपने परिवार, समाज और देश की सेवा के लिए मैं हमेशा समृद्ध रहूँगा। अपनी जिस जैन संस्कृति को हमने प्राप्त किया है, उस जैन संस्कृति पर हम कभी किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आने देंगे। हम अपने आचरण के द्वारा अपनी जैन संस्कृति को कभी भी धूमिल नहीं होने देंगे। यह संकल्प ही तुम्हारी सच्ची दीपावली है। मैं इस दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आप सबको अपना आशीर्वाद देके आज के उद्बोधन को यहीं विराम देता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।